श्री राम, जय माता की। देवी कवच का पाठ कैसे करना चाहिए और देवी कवच के पाठ से क्या बेनिफिट उत्पन्न होगा, किस प्रकार का बेनिफिट आपको उत्पन्न होगा और क्या देवी कवच के पाठ से बड़ी नकारात्मकता को भी हराया जा सकता है। देखिए, देवी कवच का जो पाठ है वो हर पाठ के, ये लगा लीजिए कि कहीं गुना पावरफुल है, जिसकी आपको मैं एक परिभाषा भी नहीं दे सकता, क्योंकि मेरा तुच्छ प्राणी उस कवच की पाठ की परिभाषा क्या दे जिसकी स्वयं मार्कंडेय भी पूर्ण रूप से नहीं दे पाए। देवी कवच बहुत ही पवित्र और बहुत ही पावन पाठ है। हमें अपने घर में नित्य नियम बनाकर किस प्रकार से देवी कवच का पाठ करना चाहिए। देवी कवच का पाठ करने मात्र से आपके घर में किसी भी प्रकार की अभद्र शक्ति पनप नहीं सकती है। आप कभी भी मार्केट में दुर्गा सप्तशती की पुस्तक मिल जाती है, उसमें देवी कवच का पाठ बड़ी सरलता से मिल जाता है। नहीं तो अलग तौर पर भी देवी कवच का पाठ आपको प्राप्त हो सकता है, अलग पुस्तक भी उसकी मिल जाती है। हिंदी में कीजिए या संस्कृत में कीजिए, फल दोनों का ही बराबर मिलेगा और पवित्रता से कीजिए और भी ज्यादा कहीं गुना फल प्राप्त होता है। कैसे करना चाहिए, किस प्रचंड रूप की कृपा से करना चाहिए, किस प्रकार से, किस शक्ति को जागृत कर। अगर आप मां काली की पूजा करते हो, शत्रु के माध्यम से आप बहुत परेशान हो चुके हो, शत्रु बार बार आपको तंग करने का प्रयास करता है, अनगिनत शत्रु आपके खड़े हो चुके हैं मार के, क्योंकि आपके अंदर एक बीमारी है सत्य बोलने की, और सत्य चुभता है हर आदमी को, तीर के समान लगता है। तो ऐसे व्यक्तियों को आप अपनी भाषा में जवाब दे सकते हो। बुरा किसी का आप कर नहीं रहे हो, अपने कर्म को मलिन नहीं कर रहे हो, लेकिन रास्ता ऐसा बताऊंगा, करने मात्र से शत्रु का दमन हो जाएगा, शत्रु का स्तंभन हो जाएगा। देखिए, भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं। कहीं ना कहीं आप परेशान हो तभी ये वीडियो आपके सामने आ रही है, नहीं तो कोई नॉर्मल व्यक्ति इस वीडियो को चला नहीं पाएगा। जिस व्यक्ति का ने करना होगा वही वीडियो ये पूरी एंड तक देख पाएगा, क्योंकि ये भगवती की कृपा ही होती है। कई लोगों को उंगलियां फेरने की आदत होती है, लेकिन कई लोगों को ज्ञान को अर्जित करने की आदत होती है। देखिए, जगत जननी मां चंडिका, समझ गए, मां चंडिका ही आप इस देवी कवच से प्रसन्न होएंगी। आपके इस देवी कवच के पास से थोड़े से अक्षत लेने हैं आपने, चावल, थोड़े से अक्षत ले लीजिए, मोटी इलायची ले लीजिए, कम से कम 11-12, ज्यादा ही ले लेना बढ़िया है। 11 दिन का कठोर संकल्प लीजिए। किस प्रकार का संकल्प लेना है? देवी कवच से शत्रु से परेशान हो तो बता रहा हूं मैं आपको, भयंकर से भयंकर कितना भी बड़ा शत्रु क्यों ना हो, चाहे कितनी माहिर विद्याओं को ना जानता हो, लेकिन मां देवी कवच का पाठ करने से, दुर्गा सप्तशती के ये पाठ जो है, देवी कवच का जो पाठ है, आपके समस्त शरीर का कोई ऐसा अंग नहीं होगा जो किल नहीं जाएगा। वैसे तो भगवान जब आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का पाठ करते हो तो उसमें भगवान शिव ने स्पष्ट कहा है कि हे गौरी, हे प्रिय, ये मेरे द्वारा जो है किलित है। सिद्ध पुरुष, समझदार व्यक्ति, जरूरतमंद व्यक्ति सही तरीके से अगर इसका प्रयोग करेगा तो ये पाठ उसके लिए बहुत ज्यादा कार्यकर होगा, बहुत ज्यादा उसके लिए काम करेगा। कैसे करना है, किस तरीके से करना है, सारी जानकारी इस वीडियो में दे रहा हूं मैं आपको। पीले रंग का कपड़ा ले लेना, पीले रंग का कपड़ा ले लेना। मां बंगलामुखी का ध्यान करना देवी कवच का पाठ करते हुए। मां काली का तंत्र से अगर परेशान हो, वो 10 महाविद्याओं में से 8वीं और जो पहली महाविद्या है, ये दोनों ही विद्या जो है आपके लिए कार्य करेंगी। अगर बार बार तंत्र लगता है, बार बार क्रिया कर रखी है, कुछ भी कर रखा है, तो अगर आप उसको जवाब देना चाहते हो व्यक्ति को, तो आप काले रंग का कपड़ा लेना। अगर आप स्तंभित करना चाहते हो, अपने कर्मों को अच्छे तरीके से चलाना चाहते हो, तो आप पीले रंग का कपड़ा लेना। पीले रंग की ये जो इलायची है, ये जो 11 इलायची है ये, और थोड़ी सी पीले रंग की सरसों, ये लेकर एक हल्दी की गांठ, जो व्यक्ति शत्रु है, जो भी आपका अज्ञात रूप का शत्रु है, कोई भी हो चाहे, उसका भोजपत्र, मार्केट से भोजपत्र मिल जाएगा। पीले रंग का अष्टगंधक शाही अनार की कलम के साथ, अनार की कलम से आपने देवी कवच का पाठ करते करते उस व्यक्ति का नाम लिखते जाना। जैसे ही आप देवी कवच का पाठ कर रहे हो, नाम लिखते जाना, उसमें देखने की जरूरत नहीं है। जितना भी आप नाम लिखते जाओगे, जितनी बार, 11 दिन तक जितना पाठ आप करोगे, 11 दिन तक भी अगर आप पाठ करते हो, सुबह शाम करना है, ये आपके ऊपर बात है। अगर पाठ करने का जो समय है रात्रि को 10 बजे से लेकर 12 बजे का है,
सुबह जो है आप इस पाठ को करने का जो समय है 4 बजे से लेकर जो है 6 बजे तक का समय है। ये 2 समय ही इस पाठ को। अब कई भक्त कहेंगे ये तो कठिन समय है। भैया जब किसी भी दैविक शक्ति की पूजा आप कर रहे होते हो ना, ऊर्जावान रूप की पूजा आप कर रहे होते हो और शत्रु का दमन आप चाहते हो, शत्रु का स्तंभन आप कर रहे हो, कोई कार्य आप ऐसा कर रहे हो और जिसमें हींग लगे ना फटकरी, रंग चोखा ही आएगा, रंग बढ़िया ही आएगा। आपका ना तो हींग लगेगी ना फटकरी, आपकी भगवान के प्रति, मां के प्रति जो अत्यंत भक्ति है, वही भक्ति इस पाठ में शक्ति रूप बनकर आपकी रक्षा करेगी। चंडिका का पाठ, सबसे पहले मां चंडिका को नमस्कार है और मार्कंडेय ऋषि को नमस्कार है। गणपति जी महाराज का ध्यान करना, हनुमान जी के पंचमुखी रूप का ध्यान करना, हनुमान जी दादा वीर बजरंगी से प्रार्थना करना कि हे वीरों के वीर महावीर बजरंगी, हे बाबा मैं इस पाठ को करने जा रहा हूं या जा रही हूं, सामने वाले शत्रु से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हूं और मुझे शक्ति प्रदान कीजिए। हे मां बंगला देवी, हे मेरे पाठ से प्रसन्न होइए देवी और मेरे मेरे शरीर की रक्षा कीजिए। आप पाठ करते जाओ, शत्रु का नाम लिखते जाओ। लाल जो पीले रंग का कपड़ा है उसके ऊपर भोजपत्र रखकर, पीली सरसों रखकर, हल्दी की गांठ रखकर, 7 जो मैंने आपको मोटी इलायची बताई है 11 या 7 लेकर उसमें रखकर उसकी एक पोटली तैयार कर लेना। पहले ही दिन मां बंगला मुखी के चरणों में रोज 7 बार वार कर वो पोटली रखनी है। पाठ करते करते ही, करने के बाद जब आप पाठ कर लेते हो वार कर पोटली रख देना। शत्रु का नाम लिखकर आपने लिख दिया, पहले दिन ही आप भोजपत्र पे जो है कार्रवाई करके नाम लिख देना। उस दौरान अष्टगंधक शाही से रोज तिलक लगाना उसी पोटली को। अष्टगंधक शाही मार्केट से, पंसारी से आपको अच्छी मिल जाएगी, अष्टगंधक शाही ओरिजिनल होनी चाहिए। तिलक लगाना, मां बंगला का ध्यान कर कर, थोड़ी थोड़ी पीले रंग की होती है, केसरी संतरी कलर की होती है। कर कर मां से प्रार्थना करना कि हे मातेश्वरी, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, ना चाहती हूँ, बस मैं चाहती हूँ कि सामने वाला व्यक्ति जो है हमारे प्रति गलत सोच रखते, क्योंकि हमारा चैनल किसी का बुरा करना नहीं सिखाता, अपनी प्रोटेक्शन की दीवार खड़ी करना जरूर सिखाता है। इसलिए मैंने मां काली का जो कार्य है इसमें स्किप कर दिया है, समझ गए। तो उसी दौरान जो है आप इस कार्य से, मां की अटूट भक्ति से जो कृपा प्राप्त होगी, 8वें दिन, 5वें दिन या 11वें दिन आपको बहुत भारी संकेत प्राप्त होंगे। अपने आप ही आपको उसका असर जो है महसूस होने लग जाएगा। जिस दिन 11वां दिन होगा उस दिन मां पीताम्बरा का आपने एक छोटा सा हवन करना है नवग्रह लकड़ियों के दौरान। मैं ज्यादा हैवी सामग्री आपको बता नहीं रहा। हवन करना है, नवग्रह लकड़ी ले लेना, आम की लकड़ी ले लेना, गुग्गर की लकड़ी ले लेना और जो है आपको शमी की लकड़ी ले लेना। इन और गाय का घी, उसमें हल्दी मिला लेना थोड़ी सी, और नहीं तेल, तेल सरसों के तेल से इसका हवन करना है, गाय का घी से नहीं। सरसों, गाय का घी भी चलता है लेकिन सरसों का तेल, अभी शत्रु का दमन के लिए कर रहे हो आप। तो वो जो पोटली है आपने उसमें अपने ऊपर से 7 बार या अपने परिवार के ऊपर से 7 बार वार कर डाल देना। शत्रु आपके प्रति सोचना ही बंद कर जाएगा, आपके प्रति गलत प्रकार की क्रिया करना बंद कर जाएगा। शत्रु आपके प्रति किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करेगा। मां बंगला स्वयं आपकी रक्षा करेगी। मां बंगला मुखी की कृपा आपके ऊपर अपने आप महसूस होगी आपको। और कंटिन्यू जब आप ये कर रहे हो अपने जीवन में देवी कवच का पाठ एक समय पर जरूर धारण करना लगातार। अब कई माताएं बहनें सोचती है कि मैं, अगर लेडीज प्रॉब्लम हो तो आपको थोड़े समय में चाहे इसको दीवार पर लगा लेना, दूर बैठकर इसका जाप करती रहना, कोई नुकसान नहीं होता इससे। मंदिर में बैठकर मत करना, कोई नुकसान नहीं है, आपका बेनिफिट रहेगा। आपका शरीर जो है, बॉडी जो है एकदम हल्की फूल जैसी आपको महसूस होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि आने वाली हर बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।